तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली से आ रही बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस दौरान केजरीवाल के साथ आतिशी और दिल्ली सरकार के अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। उम्मीद ये की जा रही है कि इसी हफ्ते नए सीएम और कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, क्योंकि 26 और 27 सितंबर को 2 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया गया है। 13 सितंबर को शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने 15 सितंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। और अब से कुछ ही देर पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिलकर मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आज मुख्यमंत्री जी ने उपराज्यपाल महोदय को अपना इस्तीफा सौंपा है। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर आगे सरकार को संचालित करने के लिए सुबह आम आदमी पार्टी के विधायक मंडल दल की बैठक हुई थी। बैठक में सर्वसम्मति से आतिशी जी को अपना विधानमंडल दल का नेता चुना गया था। हमने आम आदमी पार्टी के विधानमंडल दल का जो फैसला है पार्टी की तरफ से उपराज्यपाल जी को सूचित किया है, और साथ ही साथ हमारे विधायक दल की नेता आतिशी जी की तरफ से जल्द सरकार बनाने के लिए दावेदारी प्रस्तुत की गई है। हमने उपराज्यपाल महोदय से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द शपथ की तारीख सुनिश्चित की जाए। तो कालका जीत से विधायक आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। मुख्यमंत्री आवास पर हुई आप विधायक दल की बैठक में आतिशी को नेता चुना गया। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से मोहर लगाई। आतिशी को अरविंद केजरीवाल का सबसे भरोसेमंद चेहरा माना जाता है। आतिशी ने अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद किया और कहा कि केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना ही उनका मकसद है। तो दिल्ली के लोग, आम आदमी पार्टी के विधायक और मैं अगले कुछ महीनों तक, चुनाव तक मुख्यमंत्री होने के नाते अब एक ही उद्देश्य से काम करेंगे कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। तो अगले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं दिल्ली के लोगों की रक्षा करने की कोशिश करूंगी और अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार चलाऊंगी। वहीं बीजेपी ने आतिशी को दिल्ली की कठपुतली सीएम बताया है। बीजेपी ने तंज कसते हुए एक पोस्टर जारी किया, जिसमें आतिशी को पपेट सीएम दिखाया गया है। बीजेपी का आरोप है कि सीएम का चेहरा बदल देने से आप पर लगे भ्रष्टाचार के दाग नहीं धुलेंगे। अरविंद केजरीवाल चाहकर भी अपनी मन मर्जी का मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। आतिशी को सारे विभाग दिए गए मनीष सिसोदिया के कहने पर, और मनीष सिसोदिया के दबाव में ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। और मैं फिर कह रहा हूं कि चेहरा बदल गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का करैक्टर जो है, भ्रष्टाचारी करैक्टर, वो वहीं का वहीं है और दिल्ली की जनता उस भ्रष्टाचार का हिसाब है। तो दिल्ली की कमान अब आतिशी के हाथ में आने वाली है। केजरीवाल के इस दाव के क्या है मायने? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन है और अपने जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ने ओडिशा में सुभद्रा योजना की शुरुआत की। सुभद्रा योजना के तहत महिलाओं को साल में 2 बार 5-5 हजार की मदद दी जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री ने रेलवे और नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास किया। इन विकास योजनाओं की लागत 800 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने भुवनेश्वर के गटकाना में पीएम आवास योजना के तहत 26 लाख घरों का उद्घाटन किया। साथ ही प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना के लाभार्थी एक आदिवासी परिवार से भी मिलने गए। बाद में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने जन्मदिन पर अपनी स्वर्गीय मां को याद किया और कहा कि आज मेरी मां नहीं है, लेकिन इस बार एक आदिवासी मां ने मुझे जन्मदिन की खीर खिलाई है। मेरी मां जीवित थी तो मैं जन्मदिन पर हमेशा मां के आशीर्वाद लेने जाता था और मां मेरे मुंह में गुड़ खिलाती थी। लेकिन मां तो नहीं है, आज एक आदिवासी मां ने खीर खिलाकर मुझे जन्मदिन का आशीर्वाद दिया। ये अनुभव, ये एहसास मेरे पूरे जीवन की पूंजी है।
मोदी 3.0 के 100 दिन पूरे होने पर सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है। महंगे टोल पर इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के सवाल पर नितिन गडकरी ने कहा कि टोल से नई सड़कें बनती है, अच्छी सड़कों से लोगों का पैसा बच रहा है और सर्विस मिल रही है, तो इसके बदले पैसा देने में क्या दिक्कत है। बीच में सोशल मीडिया पे काफी चला कि जितना सड़क बनाने में जरूरत पड़ती खर्च हुआ उतना वसूल लेते हैं, उसके बावजूद उससे कई ज्यादा गुना जो है वो टोल टैक्स वसूला जाता है। तो ये एक बात तो ऐसी है कि कश्मीर में 2 लाख करोड़ का काम करें वहां थोड़ी टोल मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में 3 लाख करोड़ के काम हो रहे वहां थोड़ी टोल मिलता है। टोल मिलता है कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बिहार, यूपी में उतना टोल नहीं मिलता। तो हम क्या करते हैं, जो पैसा मिलता है वो दूसरे रोड जहां वायबिलिटी नहीं वहां खर्चा करते हैं। हमारा टोल का पैसा सरकार के किटी में, गवर्नमेंट किटी में, फाइनेंस मिनिस्टर में जमा होता है और बजट से घूमकर फिर हमारे पास आता है। तो ये देखिए, आज अगर हम बजट पे डिपेंड करते हैं तो ये नहीं होता। दूसरा टोल, ये कोई दंड नहीं है। अब दिल्ली से देहरादून जाने के लिए आपको 9 घंटे लगते थे, आने वाले जनवरी से आप 2 घंटे में जाएंगे। दिल्ली से अमृतसर जाने के लिए 12 घंटे लगते थे, आप 4 घंटे में जाओगे। दिल्ली से जयपुर 5 घंटे 6 घंटे लगते थे, अब 2.25 घंटे में जाइए। दिल्ली से आप मुंबई 48 आवर्स लगते थे, अब 12 घंटे में गाड़ी जाएगी। कश्मीर अपना चेन्नई से बेंगलोर 5 घंटे लगते थे, 2 घंटे में जाएंगे। कहना ये चाह रहे हैं कि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब समय बचता है तो गाड़ी भी कम चलती है। मुंबई से पुणे जाने के लिए 7 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे हुए, तो 5 घंटे का पेट्रोल नहीं बचा, टाइम नहीं बचा। देखिए, इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट, वो सेविंग है। और दूसरी बात, हम इतने काम करेंगे तो पैसे इतना तो बजट से हो नहीं सकता, इसलिए ये आखिर देश के लिए खर्चा होता है। दूसरी बात, आपने घर लिया कैश पेमेंट पे, उसकी कीमत 2.5 लाख है, और घर जब आपने 12 साल में 15 साल में पैसे वापस किए तो ब्याज सहित उसकी कीमत जाती है 8 लाख करोड़। तो क्या वो 2.5 लाख का 8 लाख करोड़ पर ऐसा होता है क्या? ब्याज होता है, उसका प्रॉफिट भी होता है। तो इसलिए ये ट्रांसपेरेंसी से होता है। आज तक एक भी करप्शन का चार्ज हमारे ऊपर नहीं आया। और उसमें मेंटेनेंस भी, जिस रोड की बात की, उस रोड पर पुराना डीपीआर गलत था, कॉन्ट्रैक्टर भाग गया, परिस्थितियां बदल गई, जो पुराने काम थे उसको नहीं। अभी ये मुंबई, पुणे, दिल्ली, जयपुर 4 फ्लाईओवर मैंने बनाया, गुड़गांव का अंडरपास बनाया, ये कहाँ पार्ट का प्रोजेक्ट का पार्ट था? ये तो सरकारी पैसे से बनाया। अब पूरे जगह पर पूरे पैकेज नए रोड बना रहे, 4 लेन का 6 लेन कर रहे हैं, अब नए नए फिर ब्रिजेस बना रहे हैं, तो उसमें सुधार भी हो रहा है। और इसलिए ये पैसे का उपयोग ये किसी के प्राइवेट कंपनी को नहीं जाता। नितिन गडकरी का मानना है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का क्रेज कम नहीं हुआ। लक्ष्मण रॉय के सवाल के जवाब पर परिवहन मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के कई फायदे हैं, जिसकी वजह से सरकार ईवी को बढ़ावा दे रही है। पूरी दुनिया में जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर बूम आया था, काफी ज्यादा क्रेज बढ़ा था, अब दुनिया भर में दिख रहा है कि थोड़ा सा वहां पे स्लो डाउन या फिर क्रेज कम हुआ है, लेकिन भारत में हम लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं। क्या सोचे? कोई बड़ा क्रेज कम नहीं हुआ, 250% राइज है। इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में। और देखो, इलेक्ट्रिक देश में हाइड्रो पावर, सोलर पावर देश में तैयार होती है, और ये ग्रीन पावर है। और अभी तो हम लोग ऐसे करें कि जो सोलर लगेगा उसके नीचे में गाड़ी चार्जिंग होगी। मुझे बताइए, 1 लीटर पेट्रोल 120 रुपए का और इलेक्ट्रिक 8 रुपए की, इथेनॉल 25 रुपए का, और सीएनजी 50 रुपए का, और एलएनजी 35-40 रुपए का। तो हमारे कॉस्ट सेविंग भी है, प्रदूषण की भी कमी है। इलेक्ट्रिक में तो प्रदूषण बिल्कुल नहीं है। और हमारे देश में 22 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है। क्या हमारे देश के इकोनॉमी से इतना पैसा देश के बाहर जा रहा है? ये ठीक है क्या? देश में प्रदूषण के कारण, ये दिल्ली एनसीआर में हमारा लाइफ 10 साल कम हो रहा है, क्योंकि पोल्यूशन से अनेक प्रकार के इन्फेक्शन आ रहे हैं। क्या ये लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देना हमारा कर्तव्य नहीं है? तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस, यही हमारा सूत्र है। तो नितिन गडकरी के साथ ये पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज शाम 5:57 पर सिर्फ CNBC आवाज पर।
चलिए अब बात करते हैं बाजार की। यूएस फेड बैठक से पहले बाजार में कंसोलिडेशन देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 91 पॉइंट चढ़कर 83,080 पर और निफ्टी 35 पॉइंट चढ़कर 25,419 पर बंद हुआ। वहीं 3 दिनों की तेजी के बाद मिड कैप इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली। आईटी, रियलिटी, ऑटो इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। एनर्जी, तेल, गैस इंडेक्स में तेजी रही तो पीएसई, मेटल, फार्मा शेयर में प्रेशर दिखाई दिया। आज सेंसेक्स के 30 में से 15 शेयरों में तेजी रही तो वहीं निफ्टी के 50 में से 24 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। तो चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब राज्य सरकारें मनमाने तरीके से बुलडोजर एक्शन नहीं कर पाएंगी। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक इस पर रोक लगा दी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं क्या है पूरी खबर। देखा होगा कि कोई राज्य में कोई भी व्यक्ति क्राइम करता है तो उसके घर पर राज्य सरकार बुलडोजर चला देती है। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। पिछली बार जब इस मामले की सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम इस पर कोई विस्तृत गाइडलाइंस लेकर के आएंगे। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के ऊपर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई एक भी घर टूटता है तो ये कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन की इथोस है, वैल्यूज है, उनका उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट, हालांकि जो केंद्र सरकार है उसने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि अगर आप जो प्राधिकरण के आप हाथ को नहीं बांध सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 2-4 हफ्तों के अंदर ऐसा आदेश देते हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो स्पेशल पावर है उसका इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दी है। लेकिन ये कोई भी अतिक्रमण जहां पर भी होगा राज्य सरकार वहां पर इस पे कार्रवाई कर सकेंगे। और ये मामले की सुनवाई जब अब 1 अक्टूबर को होगी तब तक ये रोक जारी रहेगी। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब आपको दिखाते हैं गणपति बप्पा के विसर्जन की धूम। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आके जयकारों से इस वक्त पूरा देश गूंज रहा है। आपको दिखाते हैं पुणे के दगड़ू सेठ गणपति की शोभा यात्रा। पुणे ही नहीं, देश भर में गली मोहल्ले और सड़कों पर भक्तों की इसी तरह की भीड़ दिखाई दे रही है। भगवान श्री गणेश की भक्ति में रंगे श्रद्धालु बड़ी बड़ी मूर्तियों को भक्त बैंड बाजे ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते हुए शानदार विदाई दे रहे हैं। भक्तों में गणेश जी के विसर्जन को लेकर उत्साह चरम पर है। महाराष्ट्र के मुंबई समेत अलग अलग हिस्सों में आज सुबह से कड़ी सुरक्षा के बीच धूमधाम से भगवान श्री गणेश की मूर्तियों के विसर्जन के लिए शोभा यात्रा शुरू हो चुकी है। गणेश विसर्जन की यात्रा में शामिल हर भक्त भावुक नजर आ रहा है। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, मुंबई के सबसे प्रसिद्ध गणेश प्रतिमा लाल बागचा राजा को भी विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा है। उनकी शोभा यात्रा शुरू की जा चुकी है। चलिए इन्हीं तस्वीरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।